हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की मॉर्निंग में चली गई थी शिवाई को स्कूल छोड़ने के लिए। तो वहाँ से आते वक्त मुझे बहुत प्यास लग गई थी, तो मैं गन्ने का जूस पीने लग गई थी। तो उसके बाद घर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे जो सूख चुके थे। तो उसे ही मैं, भाभी और मम्मी तीनों मिलकर फ़ोल्ड कर रहे थे। हमारे घर में काफ़ी लोग रहते थे, इसलिए कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन्हें सब फ़ोल्ड करने के बाद मैं चली गई थी फ़्रेश होने के लिए। यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी थी। तो मैंने अपना जो डेली का थोड़ा बहुत मेकअप था वो कर लिया था। ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ मैंने सिंदूर लगाया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, देखा आज भाभी लंच बना रही थी, तो मैंने थोड़ी सी उनकी हेल्प कर दी। और उसके बाद मैं चली गई थी मेरे रूम में, क्योंकि लास्ट साफ़ सफाई गणपति के टाइम पर ही की थी। तो बहुत ज़्यादा जाले हो गए थे मेरे रूम में, तो वही मैं क्लीन करने के लिए चली गई थी। बहुत दिन हो गए थे, मतलब जाले लगने में टाइम ही नहीं लगते। एक हफ्ते 1.5 हफ्ता होता नहीं है कि वापस से घर गंदा हो जाता है, तो उसे क्लीन करना पड़ता है। ऐसे ही अगर ध्यान ना दो तो ये घर में मतलब पता नहीं फटाफट ही लग जाते, तो उन्हें भी करना होता है। तो आज मैं वही कर रही थी। और आज का दिन कुछ ख़ास भी था। आज का दिन था 4 अक्टूबर, आर्यन का बर्थडे था आज। तो आज मॉर्निंग में कुछ स्पेशल तो नहीं बना था, बट इवनिंग में बनने वाला था। और बनना मतलब बहुत कुछ बनना था। बर्थडे किसी और का था, बट फरमाइश किसी और की थी। मतलब भैया के फ्रेंड्स थे, जेठ जी मेरे, उनके कोई फ्रेंड्स थे, उनके लिए लंच, मुझे डिनर बनाना था। उन्हें वो ट्रेन में देने जाने वाले थे। और साथ में ही आर्यन की तो ज़्यादा कुछ फरमाइश थी नहीं, उसे पिज़्ज़ा खाना था। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, अभी मॉर्निंग में कुछ अच्छा नहीं बनाते हैं, वो आएगा तो फिर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ैन भी पोंछने लग गई थी, अभी गीले कपड़े से नहीं, जस्ट सूखे कपड़े से रैंडमली ऐसे ही क्लीन कर रही थी। सारा क्लीनिंग अभी ही हुआ था, बट देखिए फ़ैन की हाल ऐसा लग रहा है कि कितने सालों से इसे पोंछा नहीं गया होगा। पता नहीं इतने घर में धूल कहाँ से आ जाते हैं, रोज़ साफ़ सफाई होती सब होती है तो भी। अब ऊपर का सारा मैंने क्लीन कर लिया था, तो सोचा लगे हाथ झाड़ू भी मार लूँ। फिर उसके बाद भाभी तो पोछा मारने ही वाली थी, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उनका है उन्हें वो ही पोछा मारती है। बाकी मैं किचन का सारा देख लेती हूँ, वो घर की साफ़ सफाई का देख लेती हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से रूम क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। तो मैं बैठ गई थी थोड़ी देर अपना फेवरेट सीरीज़ देखने के लिए नेटफ्लिक्स पर। उसके बाद बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो ये मैंने आर्यन के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। आज उसने शर्त लगाई थी कि ये एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा वो अकेले ही खा जाएगा। तो मैंने बोला कोई नहीं, खा लो, ठीक है। उसने इंजॉय किया अपना दिन। उसके बाद मैं शाम को आ गई थी प्रिपरेशन के लिए। तो आज मैं बना रही थी दाल तड़का, चने के दाल का दाल तड़का, और जीरा राइस और मिक्स वेज और पूरियाँ। और उसके बाद फिर नॉनवेज वालों का प्लान था कि उन्हें खाना था प्रॉन्स, तो मैंने सूखा प्रॉन्स भी बनाया था। और मेरे हस्बैंड तो बिना चिकन के रह नहीं सकते, तो उनके लिए चिकन भी फ्राई किया था। तो यहाँ पर मैं आपको मसाले दिखा रही थी मिक्स वेज के लिए। यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक ले लिया था, हल्दी ले लिया था, ज़ीरा और काली मिर्च, और उसके बाद सूखा धनिया, सूखी मिर्च और कांदा, टमाटर, 3 बड़े साइज़ के प्याज और 3 बड़े साइज़ के टमाटर, इन सब का मैंने मिलाकर एक प्योरे बना लिया था। और फिर इसे पीस कर मैंने साइड में अच्छे से रख दिया था। जब तक ये प्योरे बना के रखा था, मेरा यह दाल के लिए तेल गरम हो चुका था। दाल में पहले ही बॉईल करके मैंने रख दिया था। चने के दाल का दाल तड़का बना रही थी, तो यहाँ ऑयल पे मैंने ज़ीरा और तेज़पत्ता डाल दिया था। उसके बाद जिंजर गार्लिक को मैंने शेडेड किया था, घस दिया था, वो डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, और प्याज में हल्का सा नमक डाल दूँगी ताकि ये जल्दी से लाल हो जाए। नमक डालने से ये जल्दी लाल हो जाता है। फिर इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल दूँगी। इसे डालकर अच्छे तरीके से हम नमक थोड़ा डाल देंगे, तो इससे क्या टमाटर भी जल्दी गल जाएंगे। और इसी स्टेज पर मुझे जितना नमक चाहिए था मैंने वो डाल दिया। मसाले में रेगुलर के मसाले ही हैं, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा आमचूर और गरम मसाला डाला था मैंने। इस दाल तड़के में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट देता है वो गरम मसाला पाउडर ही होता है।
तो वो डाल दिया था। अब इसे मैं अच्छे से भून लूँगी और इसे मैं ढक कर अच्छे से भून कर साइड में कर दूँगी, क्योंकि अब मुझे ज़ीरा राइस भी बनाना था। ऑलमोस्ट 6:30 को मैं मार्केट से आई थी और मैंने फटाफट से बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर तेल में मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए थे। ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा लिया था क्योंकि ज़ीरा राइस बनाना था। बाकी नॉर्मल के खड़े मसाले, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग और इलायची। इसके बाद तेल गरम हो गया तो मैंने इसमें चावल डाल दिए थे, और चावल को हमें भूनना है अच्छे से, ताकि वो भूनकर थोड़े वाइट वाइट ना दिखने लगे। और दाल तड़का भी मैं साइड में उसको भी प्रिपेयर कर ही रही थी, ताकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए, टमाटर और कांदा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये हो चुका था तो इसमें मैं उबले हुए दाल डाल दूँगी, और बस इसमें कुछ नहीं, अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे और उसे 2 मिनट तक का टाइम देंगे। बस वो दाल तड़का हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बीच बीच में चावल को भी चला रही थी। अब इस चावल में जितना हम चावल लेते हैं उसका दो गुना पानी लेना होता है। तो अभी मैंने यहाँ पर 3 गिलास चावल लिया था तो उसमें 6 गिलास पानी डाल दिया था, और इसमें सॉल्ट और नींबू, 1 नींबू निचोड़ दिया था, जिससे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। तो देखिए मेरा दाल तड़का भी रेडी हो गया है। अब उसे मैं साइड में कर दूँगी, और यहाँ पर चावल का सारा पानी सूखने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। अब मैं यहाँ पर मिक्स वेज के लिए आ गई थी। मिक्स वेज भाजी के लिए सारी सब्जियों को तेल में अच्छे से फ्राई करना होता है। मीन्स इस फ्राई करने में ये सब्ज़ियाँ पक जाए इतनी देर तक इन्हें फ्राई करना होता है। तो मैं यहाँ पर मैंने पहले गाजर और बीन्स को फ्राई कर लिया था। ये सारी फ्राई हो गई थी। तो अब मैं आ गई थी चावल देखने के लिए। तो देखिए मेरे चावल बनकर एकदम रेडी हो गए, खिले खिले और एकदम अलग अलग। तो अब मैं इसका गैस बंद कर लूँगी, और मैं बैठ के नीचे आटा भी गूँथ रही थी, क्योंकि मुझे अभी ऑलराउंडर बनना था और फटाफट से सब काम करना था। ऑलमोस्ट 7:30 हो गया था और भैया को 8 o'clock को खाना देने जाना था। तो यहाँ पर मैंने अभी फ्लावर आलू को फ्राई होने के लिए रख दिया था अच्छे से। अब यहाँ पर मैं तब तक मिक्स वेज का जो तड़का है वो तैयार कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है कढ़ाई में। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा और तेज़पत्ता। ये डालकर मैं अच्छे से भून लूँगी, और जो मैंने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसे भी हम ढक कर पका लेंगे। ढककर फ्लेम को हाई रखना होता है, तो इससे क्या होता है मसाले जल्दी पक जाते हैं और इनके तेल के छींटे भी बाहर नहीं उड़ के आते, वरना ऐसे खुले में पकाओ तो पूरा गैस ख़राब हो जाता है। तभी इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया था और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, और सॉल्ट डाल दूँगी अभी ही, क्योंकि सारी भाजी मेरी मैंने तल के पका ली है। तो यहाँ पर ये भी सॉल्ट डाल दूँगी तो वो एक जैसा मिक्स हो जाएगा और मसाला भी जल्दी पक जाएगा। तो देखिए मेरे मसाले ने किस तरीके से ऑयल छोड़ दिया है। इसे मैंने ढक कर पकाया तो ये जल्दी भी पक गया था। तो अब इसमें मैं कुछ नहीं, सिर्फ कसूरी मेथी डाल दूँगी, और उसके बाद जो मैंने सारी वेजीज़ को फ्राई कर लिया था वो सब डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। कसूरी मेथी डालने से एक चीज़ अच्छी होती है कि इससे कोई भी सब्ज़ी का टेस्ट एकदम इन्हांस हो जाता है। छोले की सब्ज़ी हो या कोई भी ग्रेवी वाली आप सब्ज़ी बना रहे हो, उसमें कसूरी मेथी डाल के देखिएगा, उससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने अभी सारी सब्ज़ियाँ डाल दी हैं। अब लास्ट में मैं इसमें पनीर भी ऐड कर दूँगी। पनीर को मैं फ्राई नहीं करती क्योंकि वो थोड़े चूई हो जाते हैं, और ऐसे डालने से पनीर सॉफ्ट और अच्छे रहते हैं, और इनमें क्या मसाला भी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें मैं गणपति में भी बनाती हूँ। हमारे यहाँ जब गणपति बापा आते हैं उस टाइम पे मेरा फ़ोन बहुत प्रॉब्लम दे रहा था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था वीडियो। बट वही चीज़ अब मैं बना पा रही हूँ, आपको दिखा पा रही हूँ। यहाँ साइड में मेरी सासू माँ पूरियाँ तल, इतना सब बनाने में उन्होंने भी मेरा हाथ बहुत हेल्प किया, क्योंकि उन्होंने ही सब्ज़ी काटी तो मैं यहाँ फटाफट सब रेडी कर रही थी। और पूरियाँ गोल गोल वो बहुत फटाफट बना लेती हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है। मुझे मैं बना लेती हूँ बट मेरा पूरियों में हाथ बहुत स्लो है, तो इसलिए मैंने उन्हें बोला था कि आप कर दो। यहाँ पर देखिए मैंने सारा टिफ़िन उन सब का लगा दिया था, भैया के फ्रेंड्स का। मैंने राइस भर दिए थे,
दाल तड़का भर दिया। फिर उसके बाद अभी सब्ज़ी हो रही थी, उसे 10-15 मिनट और लगता। तब तक मैंने सोचा कि चलो इतना सब दे ही रही हूँ तो सैलेड भी दे देती हूँ, तो उन्हें अच्छा लगेगा खाने में सफ़र में। तो फिर मैंने यहाँ पे सैलेड भी काट दिया था और एक नींबू भी काट कर दे दिया था। दाल तड़का हो उसमें और नींबू ना हो तो वो टेस्ट ही एकदम डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए सारा मैं पैक करके रख दूँगी। अब यहाँ पर मैं आ गई थी चेक करने के लिए मेरी सब्ज़ी को। तो देखिए अब मेरी सब्ज़ी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। लास्ट में इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। अब मेरी सब्ज़ी भी मैंने पैक कर दी थी और मैंने खाना पैक करके भैया को दे दिया था। अब मैं यहाँ पर आ गई थी प्रॉन्स बनाने के लिए। तो मैं प्रॉन्स तो बहुत सारे तरीके का बनता है, बट आज सूखा प्रॉन्स बनाएंगे। तो इसमें बहुत सारे मतलब 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, 3 टमाटर ले लिया था। और मैं इतना सब कर ही रही थी कि मनोमय को मैंने बुला लिया था कि आओ भाई हेल्प कर दो, तो ये मेरी हेल्प कर रहा था। यहाँ मैं आपको पेस्ट दिखा रही थी जो मैं फ़िश में डालने वाली हूँ। मनु यहाँ पर चिकन फ्राई करने के लिए जो मैरिनेशन था वो कर रहा था। बच्चे हमारे जो हैं कैमरा में आने के लिए बहुत शाय हैं इसीलिए, बट फिर भी मैं ज़बरदस्ती उन्हें ला देती हूँ। तो यहाँ पर तेल में कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था और फ़िश को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये बहुत जल्दी हो जाता है, ये फ़िश प्रॉन्स जो है बहुत सॉफ्ट होती है, तो ये जल्दी जल्दी बन भी जाती है और जल्दी फ्राई भी हो जाती है। ये फ्राई हो गई थी, मैंने साइड में कर दिया। ऑयल में मैंने राई के दाने डाल दिए थे। इसके बाद मैं कटे हुए प्याज डाल दूँगी और इसमें हल्का सा नमक भी डाल दूँगी ताकि ये जल्दी से पक जाए। सारा वेज तो हो गया था, अब सिर्फ नॉन वेज सेक्शन रह गया था बनाना। तो यहाँ पर मेरा प्याज लाल हो गया था तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। अब मैं इसमें ग्रेवी डालूँगी, थोड़ा टमाटर नरम हो जाएगा तो इस ग्रेवी में जिंजर गार्लिक और पीली वाली सरसों और जीरा और काली मिर्च और सूखी मिर्च और धनिया, ये इसका पेस्ट था ये। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। इसे भी मैं थोड़ी देर ढक के पका लूँगी। अब ये देखिए मसाला कितना रेड हो गया है। तो अब इसमें जो मैंने फ़िश फ्राई की थी ये डाल देंगे और इसे खुला ही हम अच्छे से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारा मसाला एकदम रेडी है, हमें इसे ऐसे ही ड्राई बनाना है। अगर आप इसको ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इस समय ही इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा, तो ये ग्रेवी वाला भी हो जाएगा। देखिए हमारी फ़िश बन गई थी। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी मैंने क्या क्या बनाया था। जीरा राइस, दाल तड़का, मिक्स वेज और पूरियाँ मम्मी नीचे बेल ही रही थी। तो मेरा सारा खाना बन गया था। यहाँ मैंने हस्बैंड को सर्व कर दिया था। यहाँ शिवाय बोल रहा था मुझे भी लाओ। तो ये रहा आर्यन का बर्थडे केक। उसने मना किया था बट फिर भी अच्छा नहीं लगता ना बच्चों का बर्थडे और केक ना आए। तो यहाँ पर मन्नू, शिवाय, आर्यन तीनों मस्ती करते हुए, वो तो कैमरे में आने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। उसे कितना बोला तो मैंने चुपके से उसका वीडियो ये थोड़ा सा बना लिया। सबको केक खिला रहा था, या मैंने भी उसे केक खिला दिया था। अब केक खिलाने के बाद सारा काम फिनिश होने के बाद सारा काम होकर अभी कितना रिलीफ़ हो रहा था। किचन क्लीन कर दिया था, सब हो गया था। यहाँ शिवाय को सुलाने भी मैं आ गई थी। आज का दिन अच्छे से सेलिब्रेट हो गया था। अब काफ़ी लेट हो चुका है। अब मैं आपको मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। ओके बाय, गुड नाइट।